आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का सत्यापन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपके द्वारा सत्यापन के समय किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो और आपको उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस वीडियो में हम जानेंगे CGSSES वेरिफिकेशन ऐप्स को डाउनलोड करने से लेकर सत्यापन तक की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको यूज़र मैनुअल में भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। सर्वप्रथम अपने प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें CGSSES वेरिफिकेशन। जैसे कि मैं यहाँ से इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, CGSSES वेरिफिकेशन। जैसे आप टाइप करते हैं, सबसे टॉप में इसका ऐप्स का आइकॉन आ जाता है। यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ऐप्स डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के पश्चात ऐप्स का आइकॉन कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपको यहाँ पे सभी ऑप्शंस को ऑन करना है, जैसे कि आपको कैमरा को ऑन कर देना है, साथ ही लोकेशन को भी आपको ऑन कर देना है, स्टोरेज को आपको ऑन कर देना है और फ़ोन के परमिशन को भी आपको ऑन कर देना है। यदि आप यहाँ पे किसी भी एक परमिशन को ऑन के बजाय ऑफ कर देते हैं, तब की स्थिति में आप इस ऐप्स में काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जिसमें कि यहाँ पे आप लॉगिन करके उस मोबाइल नंबर में प्राप्त OTP दर्ज करके आप सफलतापूर्वक इस ऐप्स में लॉगिन हो जाते हैं। चलिए, लॉगिन हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे प्रोसेस क्या करना है। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है, किसी प्रकार से जीवित या मृत व्यक्ति से इसका संबंध नहीं है। यदि संबंध है तो वह केवल एक सहयोग मात्र है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके द्वारा या आपको आवंटित ग्राम का यहाँ पे नाम आ जाता है। यहाँ आपके यूज़र डैशबोर्ड में 4 ऑप्शन हैं। NR मतलब होता है आवास विहीन की एंट्री करना है, 01 CR का मतलब होता है एक कच्चा मकान, और 02 CR का मतलब होता है 2 कच्चा मकान, और चौथे नंबर में है सर्वर में सिंक हो चुके डाटा की जानकारी देखें। यहाँ से आप आपके द्वारा अभी तक कितना सत्यापन किया गया है और उसे सिंक किया गया है, उसकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार त्रुटि हो जाने के पश्चात आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, अतः वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आप कहीं भी त्रुटि ना करें और त्रुटि रहित आपका सत्यापन कार्य पूर्ण हो सके। चलिए, मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे 2 कच्चा कमरा वाला दिखा देता हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ से उस संबंधित हितग्राही के राशन कार्ड को दर्ज करके आप सीधे उस संबंधित की जानकारी में सत्यापन हेतु पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से किसी एक का सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मानकी लहरी। इसका मैं सेलेक्ट करके आगे आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने पूर्णिमा यादव का यहाँ पे सर्वे सत्यापन हेतु जानकारी ओपन कर लिया है। यहाँ आपको केवल सामान्य जानकारी वाले सेक्शन में ही आपको जानकारी भरना होगा, जैसे कि उसके परिवार में 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, या उसके परिवार में ट्रैक्टर वगैरह है, या साथ ही उसके परिवार में कृषि उपकरण है। इन सब की जानकारी को आपको भरना होगा। यदि कोई भी जानकारी उससे संबंधित ना हो तो आपको नहीं का विकल्प चुनाव करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सत्यापन कार्य नहीं कर पाएंगे। कृषि उपकरण की जानकारी भरने के बाद परिवार में फ्रिज की उपलब्धता है या नहीं, एयर कंडीशनर है या नहीं। इसके बाद आपको जानकारी आता है परिवार की कुल भूमि, उसके पास 7.5 एकड़ से कम या उसके बराबर ज़मीन है या 7.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। इसमें से आपको दोनों में से किसी एक का विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद परिवार की कुल सिंचित भूमि, यहाँ पे आपको 2.5 एकड़ से कम या उसके बराबर रकबा है, वो आपको चयन करना है। यदि कृषक का ज़मीन 1 एकड़ या 2 एकड़ तक है तो अब आपको यहाँ पे 2.5 एकड़ से कम या बराबर वाले सेक्शन का चुनाव करना है। यदि संबंधित कृषक के पास ज़मीन 2.5 एकड़ से अधिक है तब किसी आपको दूसरा नंबर, और 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन है या उसके बराबर है तब आपको तीसरा नंबर का चुनाव कर लेना है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है। यहाँ पे है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं का आपको चुनाव करने के बाद आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसके संबंधित परिवार का आवास की जानकारी आपको भरना होता है। यदि उस संबंधित परिवार के पास आवास है तो आपको हाँ करना है, और नहीं है तब किसी स्थिति में आपको नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आप किसी परिवार के पास आवास विहीन की सूची में जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं और आप यहाँ पे आवास है में यदि सेलेक्ट कर देते हैं, तब की स्थिति में आपका सत्यापन का कार्य पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। यदि आप एक कच्चा मकान या कमरा की जानकारी भर रहे हैं तब की स्थिति में आपको यहाँ पे आवास में हाँ ही करना होगा, नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड
सत्यापन का संबंधी रिकॉर्ड पूरी तरह से गलत हो जाता है। यदि आप एक कच्चा कमरा या 2 कच्चा कमरा की एंट्री कर रहे हैं तब की स्थिति में ही आपको यहाँ पे आवास है में क्लिक करना है, सिंपली आगे बढ़ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से आगे बढ़े में क्लिक कर, जैसे आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। यदि आप हाँ करते हैं तो क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त हुआ है, आपको इस जानकारी को भी भरना अनिवार्य है। यदि लाभ मिला है तो हाँ, नहीं मिला है तो क्रिएटिव नहीं। उस संबंधित परिवार का क्या स्वयं का आवास है या नहीं, यदि वो किसी आवास में रह रहा है तो वह आवास उसके स्वयं का है या किसी अन्य का है, तब की स्थिति में आपको यहाँ पे दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली आगे बढ़े में क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से आगे बढ़े में क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अगर आवास नहीं है तो वर्तमान में कहाँ रहते हैं, यदि आप उसका आवास नहीं है की जानकारी भरे तो वो कहाँ रहते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। माता पिता या भाई बहन के परिवार के साथ रहते हैं या किसी अन्य परिवार के साथ या किसी अन्य स्थान पर झोपड़ी वगैरह बनाकर जो रहते हैं, झुग्गी वगैरह, आपको उस स्थिति में आपको यहाँ पे किसी अन्य स्थान पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। यदि कोई परिवार अपने माता पिता या भाई बहन या साथ ही किसी अन्य परिवार के साथ निवासरत है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे संयुक्त परिवार का हिस्सा हाँ में आपको सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नहीं का चुनाव करना है। यदि इससे पूर्व वाले भाग में आप संबंधित आवेदक किसी अन्य स्थान पर निवास करता है इसकी जानकारी भरे हैं और यहाँ पर संयुक्त परिवार के हिस्सा वाले में भी यदि आप यहाँ पे हाँ भर देते हैं तब की स्थिति में आपका जानकारी पूरी तरह से गलत हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संयुक्त परिवार का हिस्सा यदि आप भरते हैं तब की स्थिति में वह परिवार अपने माता पिता या भाई बहन के साथ रहना अनिवार्य होगा, तभी आप इसे भरेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे संयुक्त परिवार में निवास कर रहे हैं, उसके पास कितना मकान है, एक मकान या अलग मकान में परंतु एक परिसर में रहते हैं या अन्यत्र निवास करते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे जानकारी भरना है। उसके परिवारों की कुल संख्या क्या है वो भरना है, एक परिवार रहते हैं कि 2 परिवार रहते हैं, इसकी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको उस परिवार के पास, उस संयुक्त परिवार के पास कुल कच्चे कमरों की संख्या कितना है वो आपको यहाँ से जो भी एप्लीकेबल हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुल पक्के कमरों की संख्या यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, जितना कमरा उस संबंधित परिवार के पास उपलब्ध हो। यदि संयुक्त परिवार में हैं तो अन्य परिवार के राशन कार्ड की जानकारी आपको यहाँ पे भरना अनिवार्य होगा। जैसे कि कोई एक परिवार में 4 परिवार एक साथ रहते हैं तो आपको चारों परिवार का राशन कार्ड की जानकारी यहाँ पर भरना अनिवार्य होगा। यदि ये परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे परिवारों की कुल संख्या भर देना है। जैसे कि किसी परिवार में, संयुक्त परिवार में 4 राशन कार्डधारी निवासरत हैं, उसमें से यदि 2 राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड का नंबर या जानकारी शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे 2 का चयन कर लेना है। इसके बाद पेज नंबर 4 में आता है शौचालय से संबंधित जानकारी। यदि उस संबंधित परिवार के पास शौचालय है तो आपको यहाँ पे उस विकल्प का चयन कर लेना है, हाँ का। यदि नहीं है तो आपको नहीं का चयन कर लेना है। नहीं है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे फ़ोटो खींचने की जरूरत ही नहीं है। यदि उस परिवार के पास शौचालय है तभी की स्थिति में आपको यहाँ पे फ़ोटो खींचने वाला भाग इनेबल होगा। प्रथम फ़ोटो में आपको आवास का फ़ोटो लेना है और द्वितीय फ़ोटो में सत्यापन दल का फ़ोटो उस संबंधित आवास के साथ लेना है जिसका आप सत्यापन कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे, आप जिस भी परिवार का सत्यापन कर रहे हैं उसका आवास का फ़ोटो आना अनिवार्य है। यदि संबंधित परिवार के पास शौचालय नहीं है तब की स्थिति में आपको क्या जानकारी भरना है वो मैं बता देता हूँ। शौचालय कभी बना ही नहीं है तब की स्थिति में आपको पहले विकल्प का चुनाव कर लेना है। शौचालय बना परंतु अभी जर्जर या अनुपयोगी है तब की स्थिति में आपको दूसरे विकल्प का चुनाव करना है। और यदि पुराने घर में था और अब नया घर बन गया है उसमें नहीं है तब की स्थिति में आपको तीसरे नंबर का चुनाव कर लेना है। या पैतृक घर में था किंतु अब इस घर में नहीं है तब की स्थिति में आपको चौथे नंबर का चुनाव कर लेना है। अब आता है वर्तमान में कहाँ उपयोग करते हैं, पैतृक घर में, सार्वजनिक शौचालय या किसी अन्य स्थान पर। आपसे जो भी संबंधित हो उसका आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। संबंधित परिवार के आवास का एवं शौचालय का फोटो अपलोड करने के बाद डाटा सुरक्षित का क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आपको ठीक है करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने उस संबंधित परिवार का सत्यापित का एक टिक मार्क लग के आपके सामने आ जाता है।